हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और हम एक्सरसाइज जो है 6.3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या पढ़ना है? इस एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना है एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। और ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, और इस चैप्टर नंबर 6 का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। और जैसा कि आपको मैंने अभी बोला, एक्सरसाइज है 6.3। तो एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स देखते हैं इसमें क्या क्या थ्योरम्स हैं और किस किस तरह से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बहरहाल, मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स की बात अगर करें तो सबसे पहली बात जो हमारी जानकारी में है वो ये है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हमारी जानकारी भी है और यही हमारी थ्योरम भी है। चलिए इस थ्योरम को जरा प्रूफ किया जाए कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी पिछली जानकारी जो है उसके हिसाब से हम लोग इसको बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल में जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1 2 3। ये 3 एंगल्स हमारे पास में, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। ये 3 एंगल्स हैं हमारे पास में। ट्राइंगल का नाम हमने दे दिया है ABC। ठीक। एंड वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है? ये है टू प्रूव। चलिए अगर ये बात हमें प्रूव करनी हो तो हम इस प्रूफ में कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस पर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए। जरा ध्यान से देखिएगा सारी बातों को। कंस्ट्रक्शन हमारा ये है कि हमने BC के पैरेलल एक लाइन खींची और वो A से पास होते हुए आगे बढ़ गई। ठीक है। और A से आगे बढ़ी तो यहां पर आपने देखा कि एक एंगल हमें ये मिला और एक एंगल हमें ये मिला। अब इन दोनों एंगल्स के बारे में खास बात ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं इनका नंबरिंग कर देते हैं, इन दोनों एंगल्स की, इन दोनों एंगल्स की नंबरिंग कर दे। 1 2 3 तो है ही, ये 4 है और ये 5 है, ऐसा हमने मान लिया। सीन ये है, कंडीशन ये है कि एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों? आप कहेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। अब समझिए इस बात को। यहां से आप देख रहे हो कि ये लाइन जो हमने खींची है, ये लाइन हमने खींची है BC के पैरेलल। लाइन BC के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि A से पास होते हुए जा रही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें दो पैरेलल लाइंस और उसको एक ट्रांसवर्सल AB कट कर रही है। अगर ट्रांसवर्सल AB कट कर रही है तो 4 और 2 जो है वो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे ना। कुछ इस तरह से देख लो, ये रहा 4 और ये रहा 2, तो 4 इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया होगा। 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और इसी तरह से एंगल 5 जो है वो बराबर है एंगल 3 के। और इसका भी रीज़न यही वाला है जो रीज़न हमने ऊपर दिया है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। आप देख सकते हो कि अगर ये कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कुछ इस तरह से कट कर रही होती तो यहाँ पर जो एंगल बनता वो यहाँ वाले एंगल के बराबर होता। और ये भी वही बात आ गई कि ये 5 है तो ये 3 है, तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स फिर से आपको बराबर दिख गए। यहाँ पर हम लोग जो बात जानते हैं वो क्या है? पहली बात, स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम कह सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि हमें मालूम है क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री होती है। अब जरा वैल्यूज पुट करना शुरू कर दीजिए। 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2, 5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। ये चीज़ भी आपके सामने आ गई है, प्रूव हो चुका है कि एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो डिज़ाइन भी एक जैसा बना लेते हैं। 4 जो है वो 2 के बराबर है, यानी ये वाला एंगल कुछ इस तरह से डिज़ाइन कीजिएगा। 3 5 के बराबर है तो इस एंगल को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो
एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात पूरी तरह से प्रूवन फॉर्म में आपके सामने आ गई पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पैरेलल लाइंस पढ़ी थी उसके थ्रू। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि अपोजिट एंगल्स, जो इंटीरियर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं, इनका सम होता है बराबर किसके, अगर कोई एक्सटीरियर एंगल खींच दिया जाए तो। जैसे अगर सी बी को प्रोड्यूस करें, बीसी को प्रोड्यूस कर लो, बीसी को प्रोड्यूस किया, बीसी को प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल मिला। एक्सटीरियर एंगल सपोज करो इसको हम लेके गए हैं कहाँ तक, तो ई तक लेके गए हैं, तो एक एक्सटीरियर एंगल मिला। ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये भी एक थ्योरम है, एक जानकारी है। आओ इसको प्रूफ करते हैं। तो ये थ्योरम आपके लिए लिख दी है हमने। इफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर हमने कोई एक ट्राइंगल लिया, ये रहा भाई ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल को नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो। बात हम लोगों की एंगल्स की करनी है, तो ए बी सी, साइड बी सी को प्रोड्यूस किया, बोला गया है साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्रोड्यूस्ड। हमने प्रोड्यूस कर दिया। सपोज करिए इसको हमने डी तक प्रोड्यूस किया है। यहाँ पर कुछ एंगल्स हमारे सामने बन रहे हैं। देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। इस तरह के कुछ एंगल्स हमारे सामने हैं। अब इन सारी बातों में आपको ध्यान देना है किस बात का, कि सबसे पहली बात जो हमारी जानकारी में है वो ये है कि अभी अभी जो हम लोगों ने थ्योरम के थ्रू प्रूव किया है वो ये है कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और दूसरी जानकारी, ये तो एंगल्स का सम है ना, इंटीरियर एंगल्स का सम। और इसके अलावा दूसरी जानकारी हमको मालूम है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आप लोगों को मालूम है स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये लिखने के बाद हम कह सकते हैं ना, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हुआ, प्लस का एंगल 3 इधर आकर माइनस का एंगल 3 हो जाएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 4 है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल A प्लस एंगल B। एंड प्रूव्ड, ये दूसरी बात भी प्रूव हो गई। और यहीं से बेटा एक तीसरी बात प्रूव हो जाती है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपने अपोजिट, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे उनमें से किसी एक एंगल से हमेशा बड़ा होगा। भाई इनका सम अगर इसके बराबर है तो यहाँ पर ये 0 तो होगा नहीं, एटलीस्ट 1 तो होगा ना। तो ये 1 होगा तो ये भी जितना भी होगा वो इससे छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर इसके बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतनी बातों को देखने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का पहला क्वेश्चन लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके सामने। ये आ गया आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। फिगर दिया हुआ है आपको। इन फिगर बताया गया है साइड्स QP एंड RQ। QP एंड RQ देखिए नाम के हिसाब से प्रोड्यूस किया जाता है। QP आगे बढ़ाया गया है, RQ ट्राइंगल PQR की प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट S और पॉइंट T तक। तो ये पॉइंट T है रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR 135 डिग्री, SPR आपको दिया 135 डिग्री, एंड PQT, तो PQT ये दिया हुआ आपको 110 डिग्री। फाइंड करना है एंगल PRQ दैट इज ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ये कितना होगा? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक। एक तरीका देखिए क्या है, ये 135 है, आपको मालूम है कि ये जो बचा हुआ होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये 110 है तो बचा हुआ जो होगा वो 70 डिग्री होगा, और ये 45 और ये 70, तो ये कितना होगा? समझिए बात को। ये भाई थर्ड एंगल है ना, 180 में से आप इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सीधी सी बात। दूसरे तरीके पे आओ, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ना वैसे बढ़ जाना, कोई इश्यू नहीं है ना। अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सही सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएगा। अब वो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं यार, है ना। ये वाला एंगल जो है, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है R। आप लोग जो बात जानते हो वो ये है कि एक्सटीरियर एंगल SPR जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से? एंगल Q और एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल R। और ये वाले एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करो, PQT। एंगल PQT जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एंगल Q और एंगल
अपोजिट एंगल देखो ये नहीं है, सॉरी, एंगल आर और एंगल पी। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको एस पी आर की वैल्यू मिली 135 प्लस पी क्यू टी की वैल्यू है 110 प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, और इसके अलावा एक बार और है एंगल आर। ठीक है, तो 2 बार एंगल आर है। पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी इस चीज को आप देख सकते हो, 135, इन दोनों वैल्यूज को हमने देखा एस पी क्यू, तो ये पी क्यू आर कुल मिला के 180 डिग्री हो गया। इसको इधर भेज दो तो 135 और 110 हो गया 245 माइनस 180। क्यों माइनस 180 किया है? क्योंकि ये सबका सम जो है ये 180 डिग्री है ना, इसलिए हमने माइनस 180 डिग्री कर दिया। इज इक्वल टू एंगल आर, जो कि हमें फाइंड करना है, एंगल आर ही फाइंड करना है भाई। एंगल पी आर क्यू, पूरा नाम लिख देता हूँ उसका, एंगल पी आर क्यू मतलब एंगल आर पी आर क्यू। तो यहाँ पे भी हमको आंसर कितना मिल गया 245 माइनस 180, 240 माइनस 180 कर लीजिए तो 20 इधर से 45 उधर से, यानी 65 डिग्री आपका आंसर आ गया। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, ऐसे कर लीजिए। पहले वाला जो मैंने बताया था उसके लिए भी आप कह सकते हो, क्या होगा, एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ये हमको मिल गया 45, ये मिल गया 70, दोनों मिलकर, दोनों कुल मिलाकर कितने हो गए 7 4 11 115 डिग्री है ना। तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 115, और आंसर वही वाला है आपका 65। ऐसे करो या ऐसे करो, चाहे जैसे करो। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए समझिए अपने सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन इन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर की बात की जा रही है। एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री ये दिया हुआ, एंगल एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल 54 डिग्री है। अगर वाई ओ और जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है बेटा वाई ओ, मतलब साफ है कि वाई ओ ने इस एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया होगा। ये 54 डिग्री है और 54 डिग्री का हाफ कर दो तो ये 27 इधर से है और 27 ऊपर वाला है, समझ गए? ये 27 और 27 बात समझ में आ गई होगी। खैर अब अगली बात कर रहा है एंड एंगल एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है जेड ओ, उसको भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। फाइंड एंगल ओ जेड वाई, ये वाला एंगल क्या होगा, एंड वाई ओ जेड ये वाला एंगल क्या होगा। ये 2 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कोई विशेष मुश्किल टास्क तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर बात करें इस एंगल एक्स जेड वाई की, तो ये एंगल एक्स जेड वाई बेटा कितना होगा आप लोग बताओ मुझे, कि अगर हम पूरा तीनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से माइनस कर दे बाकी के दोनों एंगल्स, यानी 62 और 54, पूरे ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे लिख देना इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। पूरे ट्राइंगल की बात हम लोग कर रहे हैं एक्स वाई जेड की, तो एंगल एक्स जेड वाई क्या होगा 62 प्लस 54, इन दोनों को अगर 180 में से माइनस करें तो पूरा मिल जाएगा हमको। कहाँ से कहाँ तक ध्यान देना, ये वाला मिलेगा भाई। और ये कितना मिला हमें, ये मिला हमें 180 माइनस कितना हो गया है 6 5 11 116 116। ठीक है, अब देखिए बाकी कितना बचा है 80 70 64, ये 64 है, तो ये 64 है भैया। तो ये भी बाइसेक्टर है ओजेड भी बाइसेक्टर आपको दिया हुआ ऊपर, जेड ओ जेड क्या है बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा। पूरा आपको पता चल गया है कि पूरा 64 डिग्री है। इसका मतलब है एंगल ओ जेड वाई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 64 यानी 32 डिग्री। ओ जेड वाई भी निकालना था क्या, फाइंड ओ जेड वाई निकल आया। और उसके अलावा क्या निकालना है, अब आप देखें, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ वाई जेड। आपको मालूम है कि एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई इसमें भी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा ना। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या फाइंड कर चुके हैं, ओ वाई जेड जो है ओ
वाई जेड मैंने पहले आपको बताया 27 डिग्री है, प्लस ओ जेड वाई हम लोगों ने अभी अभी फाइंड किया कितना है 32 डिग्री है, प्लस एंगल वाई ओ जेड हमें फाइंड करना है, और ये सब कुल मिला के कितने के हैं 180 डिग्री के हैं। तो एंगल वाई ओ जेड विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इनका सम कर लीजिए 7 दूनी 3 2 5 59 डिग्री, और इसका मतलब बचेगा कितना 121 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड आ गया 121, ये आ गया 32, ये है 27। क्वेश्चन हो गया खत्म। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इन फिगर, ये जो फिगर बेटा दिया हुआ है इस फिगर में आपको पहली बात बताई गई ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, डी ई और ए बी पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी जो भी लग सके लगा लेंगे, है ना। एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, बी ए सी कहाँ है, बी ए सी, ये बी ए सी आपको 35 या 53 कितना दिया हुआ भाई, 35 डिग्री दिया हुआ, सॉरी यार गलती से लिख दिया मैंने, बी ए सी 35 डिग्री, बी ए सी 35 डिग्री, ये 35 है, एंड सी डी ई 53 डिग्री है, सी डी ई जो है ये 53 डिग्री है, तो दोनों 35 53 इधर उधर था तो डिजिट थोड़ी इधर उधर हो गए है ना। चलो फाइंड करना है हमें एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई फाइंड करना है, तो एंगल डी सी ई कहाँ है देख लो, डी सी ई यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना होगा, इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए हमें देखना बस इतना होगा कि एक जो 35 डिग्री दिया हुआ है यहाँ से हम इस तरह से देख सकते हैं दो पैरेलल लाइंस जिनको ट्रांसवर्सल ए ई कट कर रही है, तो क्या ये एंगल हमारा 35 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो बस यही चीज आप सबसे पहले लिख लो, यहां पर आपको लिखना है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ई डी, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको 35 लिख दिया। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई, अब इस ट्राइंगल सी डी ई के अंदर आ जाइएगा, आप कहोगे एंगल जो हमसे पूछा गया डी सी ई, एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल डी प्लस एंगल ई। ये बात हमने क्यों लिखी है, क्योंकि आपको मालूम है अगर ट्राइंगल सी डी ई की बात करें तो एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर होगा कितने के 180 डिग्री के होगा, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आगे कहानी आप लोग खुद ही जानते हो, क्या करना होगा 180 डिग्री माइनस एंगल डी यानी 53 प्लस एंगल ई यानी 35, कुल मिला के 180 माइनस 88 यानी 80 इधर से सीधे कम कर दिया 100 में 8 और कम कर दिया 92 डिग्री, ठीक है। तो ये 92 डिग्री आपका आंसर आ गया। हम आते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पे। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिगर दिए हुआ, इन फिगर्स के हिसाब से जरा चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। फिगर दिया हुआ है, अगर लाइन पी क्यू और आर एस जो है इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट टी पर, तो आर एस और पी क्यू दो लाइन है, टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट ऐसा बताया जा रहा है कि पी आर टी 40 डिग्री है, एंगल पी आर टी आप देख सकते हो 40 डिग्री है, आर पी टी 95 डिग्री है, आर पी टी 95 डिग्री, और एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री है। बेटा टी एस क्यू 75 डिग्री है, फाइंड करना है एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक। अब ध्यान देना, बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा, एस क्यू टी ये वाला एंगल फाइंड करना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले पूरे सिस्टम में अगर हम ये वाला एंगल देखें तो फॉर ट्राइंगल पी आर टी आप कहोगे ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और फॉर टी एस क्यू ये वाला एंगल फिर एक्सटीरियर एंगल है और वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। और समझ में आ गई होगी, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 40 डिग्री एंगल आर प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल पी टी एस,
ठीक। और रीज़न आप दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का रीज़न इसमें दे दो। और उसी तरह से इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो हम कहेंगे एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू एंगल PTS, एंगल PTS, ठीक है। और इसका रीज़न भी बेटा वही दे दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दोनों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज हैं, दोनों PTS के बराबर हैं, तो दोनों को आपस में बराबर रख दीजिए। तो आप कह सकते हो कि 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री विल बी इक्वल टू 75 डिग्री प्लस जो एंगल पूछा गया है एंगल SQT, जिसको हमने Q कहा है, जिसको हमने Q कहा है, ये कौन सा बेसिकली SQT, एंगल SQT। तब एंगल SQT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 4 13 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू एंगल SQT। यू कैन से एंगल SQT विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा देखिए क्या है, पांचवें में बहुत ही सिंपल सी बातचीत है, बिल्कुल वैसे ही। आप ये देखो कि x प्लस वाई 90 डिग्री के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 है, आपको दिया हुआ है ना, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PS के परपेंडिकुलर PQ है, तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। साथ ही साथ आपको बताया जा रहा है दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं, ऐसा भी आपको बताया गया है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक लाइन लिख दूं यहाँ पे कि एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल QRT, तो कोई गलत बात तो नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस हैं तो हम कह सकते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स हमने ये बात लिखी हुई है, यानी PQR जो एंगल है वो कितना है, x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू QRT, आपको दिया हुआ 65 डिग्री। तो मतलब क्या हो गया, मतलब x की वैल्यू आपको मिल गई 65 माइनस 28, और आंसर आ गया 8 7 15 5 37 डिग्री, ठीक है भाई। ये हमको मिल गया है क्या, x की वैल्यू। चलो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू निकालने में क्या है, आप कह सकते हो एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और उसमें से x कितना है 37 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब आंसर आ गया ना। आप कहोगे y इज इक्वल्स टू, तो 90 माइनस 37, और आंसर आ गया 53 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री। x की वैल्यू है 37 और y की वैल्यू है 53, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की एक्सरसाइज का। तो बेटा इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन। इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है साइड्स QR ऑफ ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR की साइड QR को आगे प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट S तक। अगर इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, देखिए एंगल PQR है इसके बाइसेक्टर्स, और एंगल PRS, ये जो PRS आप देख रहे हो इसके बाइसेक्टर, ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है। इनको आगे प्रोड्यूस किया गया है, कहाँ मीट किया है इन्होंने, पॉइंट T पर। प्रूव करना है एंगल QTR, QTR ये वाला एंगल जो है ये बराबर है हाफ ऑफ एंगल QPR जो कॉम्पिटिटर्स इन वीडियोस को देखते हैं, बेटा ये एक नियम है, इसको समझ लो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला एंगल 40 दे देगा, ये 80 होगा, ये 80 दे देगा, ये 40 होगा, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा आपसे, ठीक है। तो आप अपना आंसर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ये इसको प्रूव करने के लालच में एक चीज मुझे बताइए। अगर मैंने लिखा कि एंगल PRS इज इक्वल्स टू, ये एक्सटीरियर एंगल है तो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल QPR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PQR, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है, डिवाइड कर दिया 2 से, या हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ एंगल PRS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QPR इज इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ एंगल PQR, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई किया पूरा। अब यहाँ पर एंगल PRS का हाफ, देखिए आप यहाँ पर क्या है PRS, और PRS का हाफ जो होगा वो क्या होगा, एंगल TRS,
एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर के बारे में अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू हम ले रहे हैं टी आर एस की फॉर्म में, ये वैल्यू कितनी मिल गई हमको, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस का हाफ, यानी एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू, देख लीजिए एंगल पी आर टी, ये हाफ ही तो है ना, पी आर एस का हाफ है, ये पी आर टी इज हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, पी आर टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, तो क्यू पी आर का हाफ, ये इसका यूज है भी, प्लस हाफ ऑफ एंगल पी आर क्यू, हाफ ऑफ एंगल पी आर क्यू, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर है, सॉरी भाई पी क्यू आर, तो हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर की जगह पर हमने लिख दिया एंगल टी क्यू आर। अब आप लोग मुझे देख के बताओ मैं सही लिखा है कि नहीं लिखा है। टी क्यू आर का मतलब कौन सा एंगल है, टी क्यू आर, ये वाला एंगल ना, और ये पी क्यू आर का आधा ही तो है, तो पी क्यू आर का आधा हो गया एंगल क्यू टी आर, यहाँ पर इसका हमने आधा लिख दिया पी आर टी। अब आ जाते हैं दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम इस वाले एंगल पी आर टी के हिसाब से इस टी आर एस की बात करें तो एंगल टी आर एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल, ध्यान रखना, एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू, देखो टी आर एस किसके बराबर है, ये एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, प्लस एंगल क्यू टी आर। ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, देखो एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। तो एक इंटीरियर एंगल ये रहा और एक इंटीरियर एंगल बेटा ये रहा, क्योंकि जिस ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं ना उसका एक्सटीरियर एंगल ये है। तो टी आर एस एंगल हमने लिया, एंगल टी आर एस, और वो किसके बराबर हो गया, एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, यानी क्यू टी आर या आर टी क्यू जो भी है ना। तो इस दूसरी तरीके में यहाँ पर जो हमने एक्सटीरियर एंगल लिया है, इन दोनों को आप देख सकते हो कि पी आर टी, एंगल पी आर टी की बात करें तो पी आर टी और टी आर एस ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं भाई, एक ही एंगल का बाइसेक्टर है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, यानी आप कह सकते हो 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये क्या है, एंगल टी क्यू आर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। अब आप देख सकते हो कि एंगल टी क्यू आर और एंगल टी क्यू आर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में है। इसको हमने काटा तो हमको क्या मिल गया, 1/2 एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। क्या यही प्रूव करना था? आप देख सकते हो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ द एंगल क्यू पी आर, बिल्कुल यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। और ये बेटा आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म। अगली एक्सरसाइज यानी 7th चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे और फिर एक्सरसाइज 7 पॉइंट समथिंग जो भी होंगी वो स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।